श्रीमान जी, अभियुक्त सुमन जो कि कृतिका की माँ थी और एक माँ कभी अपने बच्चे को चोट तक नहीं पहुंचा सकती, तो फिर वो मारना तो बहुत दूर की बात। माननीय न्यायालय, मेरे साथी अधिवक्ता के द्वारा कहे गए कथन में कोई भी सत्यता नहीं है और न ही उन्होंने अपने फरियादी की तरफ से कोई ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिससे ये सिद्ध हो सके कि आरोपी सुमन कुशवाहा ने ही अपनी नवजात बच्ची की हत्या की है। माननीय न्यायालय, साक्षी दिनेश ने कहा था कि उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, परंतु थाने में ऐसी कोई रिपोर्ट गुमशुदगी की लिखाई ही नहीं गई थी। यहाँ तक कि विवेचक द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट लेख नहीं थी। श्रीमान जी, अभियोजन साक्षी पदम लाल, शिव कुमार, लाल बहादुर, राजकुमार, मीराबाई और दिनेश के द्वारा मृतक बच्ची को खोजने का प्रयास किया गया, जिसमें ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि सुमन किसी प्रकार से भी हत्या कर सकती है। परिवार में बच्ची को लेकर या उसके जन्म को लेकर किसी प्रकार का मनमुटाव या विरोध कभी सामने नहीं आया। न ही किसी के द्वारा सुमन को मृतक बच्ची के ऊपर किसी प्रकार की हिंसा करते देखा गया। यह सारे दोषारोपण बेबुनियाद हैं। माननीय न्यायालय, मेरे साथी अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते, उनके प्रति कोई भी ठोस सबूत नहीं दिए गए। आरोपी सुमन कुशवाहा ने ही अपनी बच्ची की हत्या की है, ये सिद्ध नहीं होता। यहाँ तक कि इनके द्वारा कोई भी ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे यह साबित हो कि आरोपी दोषी है। इस संबंध में कुछ निर्णीत वाद हैं जिनमें सबूत का अभाव होने के कारण आरोपी को दोष मुक्त किया गया। पहला केस है इसमें हरदयाल और प्रेम वर्सेस राजस्थान राज्य, जो 1991 का केस है। इस मामले में अदालत ने पाया कि बीएनएस की धारा 103 और धारा 3 क्लॉज 5 के तहत दोष सिद्धि को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष तथ्यों और परिस्थितियों से दोष साबित करने में असमर्थ था। एक दूसरा केस आया था 1993 में अनिल फूकन बनाम असम राज्य का। इस केस में केवल एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर आधारित दोष सिद्धि को रद्द कर दिया गया, क्योंकि गवाही विश्वसनीय नहीं थी। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जिसमें सबूतों का अभाव होने से आरोपी को दोष मुक्त किया गया था। ये मामला है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस धामू गोपीनाथ शिंदे का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 103 के तहत का निर्धारण केवल ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए और बिना मजबूत साक्ष्य के किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि अभियुक्त जो स्वयं पीड़ित है, उसकी नवजात बच्ची की हत्या हुई है और उस पर ही हत्या का बेबुनियाद आरोप लगाया गया है, जो कि उसको मानसिक परेशान करने की स्थिति पैदा करता है। और किसी माँ को उसकी ही नवजात शिशु की हत्या करने के लिए आरोप लगाया जाना बिना किसी आधार के शर्मनाक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभियुक्त सुमन को बिना किसी आधार के आरोप लगाए जाने से मुक्त किया जाए और उसके साथ न्याय करके नारी के सम्मान को संरक्षित किया जाए। श्रीमान जी, मेरे अभियुक्त पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं, अतः मेरे अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया जाए। धन्यवाद।